हेलो बच्चों, आज क्लास 10 की रसायन विज्ञान से कार्बन तथा इसके यौगिक लेसन का पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कार्बन में संकरण। वैसे तो संकरण आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 10 में, बट थोड़ा सा आपको संकरण के बारे में समझना होगा कि संकरण होता क्या है और कार्बन परमाणु पर कितने प्रकार का संकरण होता है। संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं क्या होता है संकरण। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद दूसरी कक्षा जो होती है L, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 होता है। K में 2 और L में 4। अब अगर हम फर्दर इनको उपकोष में डिवाइड करें तो K कोष में एक उपकोष होता है S और L कोष में दो उपकोष होते हैं, एक S और एक P। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन K में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे S को मिल जाएंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन L में आते हैं 8, 2 इसमें और 6 इसमें। तो जब 2 इसमें चले जाएंगे और अधिकतम 6 इसमें आ सकते हैं, 4 में से 2 निकल गए तो 2 बचे, तो 2 इसमें आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे अगर हम थोड़ा सा इसको बताएंगे बच्चों को कि L, M और N, इसमें S, P और D होता है। इसमें S, P, D और F 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 18। इसमें आते हैं 32। तो 18 कुछ इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं, 32 कुछ इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। अर्थात S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 6 और D में 10 और F में 14। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अभी तक हमको केवल K और L इतना ही स्टडी करना है। और इन उपकोषों की जो ऊर्जाएं होती हैं ये भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो सबसे कम ऊर्जा होती है 1s की, और उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की। इस तरह से ऊर्जाएं होती हैं। अब देखिए, जो s ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकता है। 2s इसका 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और 2p 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अफबाउ के हिसाब से 1s2, 2s2 और 2p2। ये देखिए 1s2, 2s2, 2p2, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा। ये 1s2, 2s2, 2p2। इसी तरह से इसको हम सीधा सीधा लिख लें और इनको एनर्जी लेवल के हिसाब से बना लें। जैसे 1s की एनर्जी जो है सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने बना लिया है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2px, 2py, 2pz, यानी x, y, z। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और इसमें एक इधर आया है। एक क्यों? इकट्ठे 2 में क्यों नहीं आए? ये हुंड रूल है। कौन सा? हुंड रूल।
इसको आगे पढ़ोगे कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं? एक एक करके, अर्थात जो हुंड हैं इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में एक एक करके प्रवेश करते हैं, या कह सकते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में इसको अगर लेना चाहें तो बच्चे इसको कह सकते हैं कि हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन झुंड में नहीं प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करेंगे? एक एक करके प्रवेश करेंगे। ओके, तो एक ये प्रवेश किया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन इस पर पलट कर आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पलट कर आएगा और छठा यहाँ पलट कर आएगा। लेकिन हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके कक्षक में, कोई बात नहीं। ये कैसी अवस्था है? आद्य अवस्था। अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहता है, तो S1s में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 2s का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? इसमें, pz में, तो सब अनपेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी ज़्यादा है तीनों की। तो कोई भी कक्षक जब आपस में क्या करते हैं, बंध बनाते हैं किसी दूसरे परमाणु से, तब वो समान एनर्जी के होना चाहते हैं। कैसी एनर्जी के? समान एनर्जी के। और समान एनर्जी के तब होंगे जब ये आपस में संकरित होकर के नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, जो कि नए कक्षक कैसे होंगे? समान ऊर्जा के होंगे, अर्थात इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है। अब ये एक S और तीनों P आपस में मिलकर के 4 समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाएंगे, तब ये क्या करेंगे? दूसरे परमाणु से कंबाइंड होकर के स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे जो है ये समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2s और px py और pz मिलकर के 4 समान ऊर्जा के नए कक्षक तैयार कर देते हैं, और इन कक्षकों का सबका नाम sp3 होगा। 1s और 3p, 1s और 3p मिलकर के 4 समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण कर लिए। ये वैसे ही रहेगा 1s, इसको इससे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सेम एनर्जी के 4 कक्षक बन के तैयार हुए हैं, अब इनमें सब में हाइड्रोजन आकर के बैठ जाएगा। सब में हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण। संकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का यहाँ बताया गया है। संकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। देखें, sp3 संकरण, sp संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। ठीक है, sp, sp2, sp3, sp3, sp2, sp संकरण। तो इसमें क्या होता है कि एक s कक्षक और 3 p कक्षक जब मिल करके समान ऊर्जा के 4 sp3 कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर sp3 संकरण होता है। इसी तरह से एक s कक्षक और 2 p कक्षक मिल करके समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक, देखिए जितने कक्षक ऊपर मिलेंगे उतने ही कक्षक बनेंगे। 1 2 3 कक्षक मिल रहे हैं, तो 1 2 3 समान ऊर्जा के नए कक्षक बनेंगे, जिनका नाम सबका sp2 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 होगा। ठीक है, तो ये 3 नए कक्षक बन गए हैं। इसी तरह से एक s और एक p मिलकर के 2 नए कक्षक sp sp बनाएंगे, सभी समान ऊर्जा के कक्षक होंगे। तो जब कार्बन क्या होगा अगली कंडीशन में, यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में तो आएगा, लेकिन ये वाला संकरण में भाग नहीं लेगा pz। तो px और py और 2s ये 3 कक्षक मिलकर के 3 नए sp2, देखो 1 और 2, इसीलिए sp2 कहा गया है। अभी sp3 था, p के तीनों भाग ले रहे थे तो sp3 था, लेकिन ये वाला भाग नहीं लिया, ये वाला क्रॉस कर दिया,
तो ये एक 2 sp हो गए, एक s हो गया, 2 p हो गए, तो sp2 हो गए। और अगले स्टेप में अगर ये भी भाग ना ले, एक केवल अकेला ये भाग ले, तो sp संकरण हो जाएगा। इस तरह से जब ये भाग नहीं लेगा तो इसकी अलग अलग ऊर्जा के 3 कक्षक, जैसे यहाँ देखिए ये समान ऊर्जा हो गई, इसकी ऊर्जा अलग है, इनकी चारों की समान हो गई। अभी इसकी अलग थी, इसकी अलग थी, इसकी अलग थी ऊर्जा, ठीक है। तो 3 स्तर थे यहाँ पर 2 ही स्तर बचे, क्योंकि ऊपर के 3 और ये चारों मिलकर के समान ऊर्जा के नए कक्षक तैयार कर लिए। अब ये कंबाइंड के लिए तैयार है। अगर हम बात करें समान ऊर्जा के, ये वाला भाग ना ले तो ये एक ऊपर बच जाएगा ऐसे, और फिर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनेंगे। कौन? एक ये और एक ये, 1 2 3, ये 3 हो गए इसमें, और नीचे वाले की एनर्जी तो है ही है। तो एक एनर्जी लेवल ये हो जाएगा, एक एनर्जी लेवल ये हो जाएगा, एक एनर्जी लेवल ये हो जाएगा, 3 एनर्जी लेवल इसके हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर ये भी भाग ना ले तो 2 ऊपर के अलग एनर्जी लेवल के रहेंगे, और बीच में 2 रहेंगे, और नीचे 1 रहेगा। तो देखिए इनकी एनर्जी लेवल अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि कक्षक जब क्या करते हैं, आपस में मिल करके विभिन्न ऊर्जाओं के कक्षक, और ये बहुत ज़्यादा अंतर ना हो ऊर्जाओं में इनकी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर वाले कक्षक भी आपस में संकरण करेंगे, नहीं, लगभग समान ऊर्जा के, यानी थोड़ा बहुत ऊर्जा में अगर पास के कक्षक हैं और ऊर्जा में थोड़ा बहुत अंतर है, तो वो क्या करेंगे, आपस में संकरित होकर के नए कक्षकों का निर्माण कर लेंगे, और जो नए कक्षक बनेंगे उनकी सबकी ऊर्जा और शेप समान होगा। अब देखते हैं संकरण, कार्बन परमाणु पर जो संकरण होता है ये किस प्रकार होता है। यहाँ पर बच्चे ध्यान दें, बच्चों को एक बात बताई गई होगी पहले कि कार्बन परमाणु का जो p ऑर्बिटल होता है उसके 3 एक्सिस होते हैं, x, y और z। यहाँ पर हमने बनाया है x, y और z, ये एक्सिस हैं, और इन एक्सिस पर p ऑर्बिटल इस प्रकार से होता है। ये z का हो गया, ये y का हो गया, और ये x का हो गया। तो इसको हम कुछ पेन की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हम 3 पेन ये स्केच लिए हुए हैं, और इन स्केचों में एक ऐसे प्लस बनाए, और प्लस बनाने के बाद एक ऐसे लगा दिए, तो ये हमारा बन गया एक्सिस पूरा, ये px, py, ये pz, ठीक है। अब देखिए अगर दूसरा यहाँ पर आएगा ऐसे, तो ये यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ से ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, और ये फिर ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, दूर से ही बॉन्ड बनाएंगे। वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और ये जो ओवरलैपिंग होएगी ये कौन सी होएगी, सिग्मा बॉन्ड की होगी। तो हम कार्बन में सिग्मा बॉन्ड के आधार पर संकरण निकालना सीखेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपको हमने बताया था कि SS ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बंध बनाएंगे, सिग्मा बंध, लेकिन P या तो ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे, या तो ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो पाई बंध बनेगा, इस तरह करेंगे तो सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सिग्मा बंध के आधार पर संकरण। तो यहाँ पर देखें कार्बन परमाणु पर संकरण कब होगा, जब 4 सिग्मा बंध होंगे तो sp3 संकरण होगा, 3 सिग्मा बंध होंगे तो sp2 संकरण होगा, 2 सिग्मा बंध होंगे तो sp संकरण होगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ उदाहरण अगर हम करेंगे तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं कुछ उदाहरण। यहाँ पर हमने पहले से कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। सबसे पहला है CH4 अर्थात मीथेन। तो प्रत्येक कार्बन पर हमको संकरण निकालना होता है, हर कार्बन पर संकरण निकालेंगे। तो पहला यहाँ पर हम
देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड जो होता है 3 सिग्मा होंगे तो संकरण क्या होगा, sp2 संकरण होगा। 4 सिग्मा होंगे तो sp3 संकरण होगा और 2 सिग्मा होंगे तो sp संकरण होगा। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, केवल सिग्मा बंध ढूंढना है। और सिग्मा बंध क्या है, सिंगल बॉन्ड। जहाँ पर हमको सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर हमें सिग्मा बंध प्राप्त होगा। यदि हमें कहीं डबल बॉन्ड मिल गया तो 1 सिग्मा और 1 पाई मिलेगा, और यदि हमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो 1 सिग्मा और 2 पाई मिलेंगे। तो हमको कैलकुलेट करना है सिग्मा बंध। ठीक है, पाई बंध के आधार पर भी बता दिया जाएगा। पहले देखिए सिग्मा बंध, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा, 4। संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण। देखिए बहुत आसानी से निकल रहा है। हमको बस इतनी जानकारी यहाँ पर लेनी थी, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना, उसी आधार पर हम संकरण आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ CH4, यहाँ पर C2H6 है, तो 2 कार्बन पर 6 यानी 3 3 मिलेंगे। 3 इस कार्बन को मिल गए, 3 इस कार्बन को मिल गए। जो बीच वाला बॉन्ड है ये कॉमन बॉन्ड है, इसको हम 1 सिग्मा गिनेंगे। इस वाले कार्बन पर भी इसको काउंट करेंगे और इस वाले कार्बन पर भी इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो कार्बन पर ही हमको निकालना है, इसलिए इस पर भी निकालना होगा, इस पर भी संकरण निकालना होगा। तो पहले इस कार्बन की बात करते हैं, हम इस पे संकरण निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कुल कितने सिग्मा हैं, 4 सिग्मा बंध यहाँ पर हैं। तो 4 सिग्मा बंध के कारण ये कौन सा होगा संकरण, sp3 संकरण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर भी देख लें, 3 सिग्मा ऑलरेडी इसके हैं और 1 कॉमन वाला। तो यहाँ पर इस कार्बन पे संकरण जो होगा sp3 होगा और इस कार्बन पर भी sp3 संकरण होगा। आगे बात की जाए C2H4 की। C2H4 का मतलब कार्बन, 2 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए संरचना बनाने के लिए हमने बताया था कि बच्चों को संरचना बनाना भी हम बता देंगे, तो आज हम थोड़ा सा बच्चों को बता दें संरचना बनाने के विषय में। देखिए C2H4 लिखा होगा कहीं पर भी, तो आप देखेंगे जब हाइड्रोजन हो और कार्बन केवल हो तो इतनी बात ध्यान रखें कि 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, जितने जितने कार्बन पर हाइड्रोजन आए हैं वो हम लिख लेंगे। जैसे 1 पर कितना आया है, 2, 2 पर 4, तो 1 पर कितना, 2, इसको काटेंगे तो 1:2 आएगा, यानी 1 पर 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे हम हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए हमको याद था कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4, यानी 4 बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ हो सकते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हम क्या करें, बीच में अगर ऐसे लगा दें तो 4 हो जाएंगे। हमको एडिशनल कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करना था और इनकी बॉन्ड क्या करना था, पूरे करना था, तो डबल बॉन्ड लगा दिए, स्ट्रक्चर आराम से बन गया। यहाँ पर हम देखेंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा यहाँ काउंट हो गया, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के कारण ये है क्या कहलाएगा, sp संकरण, sp2 संकरण। ठीक है, 3 सिग्मा का मतलब है sp2 संकरण। यहाँ पर भी ये सिग्मा और ये सिग्मा 1 2 3 ये कॉमन है, बीच वाला क्या है, कॉमन है, तो 1 2 3 सिग्मा इस कार्बन पे हैं, तो ये हो जाएगा sp2 संकरण। ठीक है, यहाँ पर C2H2 का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड लगाया, उसके बाद 1 कार्बन पर 1 हाइड्रोजन आ रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। फिर हम क्या करें, अब इसमें कुछ हमको ऐड नहीं करना, हमको बॉन्ड ही बढ़ाना है। तो कितने बॉन्ड अगर हम लगा दें तो इनकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। 1 अगर लगाएंगे तब 3 हो जाएंगे, एक और लगा दें तो 3 1 इधर 4,
4 चारों तरफ 4 हो गए, एक इधर 3 इधर 4 इसके भी हो गए, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो पाई से हमको मतलब नहीं, हमने 1 सिग्मा इधर कैलकुलेट कर लिया, 1 सिग्मा इधर कैलकुलेट करिए। इस कार्बन पे कुल कितने सिग्मा हैं, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा हमारा क्या बनाता है, sp संकरण। तो इस पे sp संकरण हो गया। इसी तरह से ये वाला भी 1 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, इस कार्बन पे कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये संकरण, sp संकरण। आगे चल के देखें, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं, CH3 CH CH CH3। इसमें हमको स्ट्रक्चर बनाना सीखना है बच्चों, तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। कार्बन को हमको ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। कार्बन को काहे में रखना है, ध्यान में। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो चारों कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक कार्बन से पूछना है कि आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं। तो पहला कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। दूसरे कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, 1 लगा दिया। तीसरे कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, 1 लगा दिया। चौथे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब हम इनकी चेक करेंगे बैलेंसी यानी संयोजकता कितनी, 4, यानी हाथ कितने, 4, 1 2 3 4 ये सही है। 1 2 3 इसमें कमी है कितने की, 1 की, इसमें 1 2 3 1 की कमी है, 1 2 3 4 ये सही है, अर्थात इन दोनों में 1 1 की कमी है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करा दें, यानी एक बॉन्ड और लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कॉमन हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आइए हम देखते हैं सिग्मा और पाई बंध। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो इस पर संकरण कौन होना चाहिए, sp3 संकरण, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरे में एक ये कॉमन सिग्मा हो गया, एक ये और एक ये, 3 सिग्मा है, सब कहीं लिख लेते हैं हम सिग्मा, फिर आराम से करेंगे। इस कार्बन पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा क्या कहलाता है, sp2 संकरण। इस कार्बन पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये कॉमन वाला 3 सिग्मा, अर्थात sp2 संकरण। इस पे 1 2 3 4 सिग्मा है, तो ये sp3 संकरण। बहुत ही आसानी से हर कार्बन पर हम संकरण आसानी से निकाल सकते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को देखते हुए। हमको इतना ही केवल पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमें सिग्मा बॉन्ड गिनना है और निकालना है संकरण। एक यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन दिया है, इस पर बच्चे खुद बनाकर हमको बताएं कि कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। एक क्वेश्चन हम बच्चों को और देंगे और इसको भी बच्चे बना के दिखाएंगे कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने और दे दिया है, CH3 CH और फिर CH, ये पूरा हो गया, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर बना दें हम बच्चों का, स्ट्रक्चर ही बनाना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। पहले पे 3 है, दूसरे पे 1, फिर इस पे कुछ नहीं है, फिर इस पे 1 है, ठीक है। ये पॉसिबल होगा, यहाँ पे CH2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 होंगे, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें सब में हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन लगाने के बाद हम ये देखेंगे किसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं, तो इनकी कंप्लीट है, इनके में एक कमी है, इनके में एक कमी है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया जाएगा। आगे चले जाएं, देखें यहाँ पर 1 2 3 4 बैलेंसी पूरी है, यहाँ पर इसकी बैलेंसी
यहाँ पर बना दें हम डबल बॉन्ड, 1 2 3। यहाँ पे हमने जो 2 लगा दिया था ये गलत लगा दिया था। अब बच्चे इसको ध्यान दें, ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड लग जाएंगे। कितने बॉन्ड लग जाएंगे? 3 बॉन्ड। CH था लास्ट में, बच्चे ध्यान रखेंगे, 2 नहीं लगेगा, ये भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब सही आ गया है। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों को हमने होमवर्क में दिया है। इस पे बच्चे प्रत्येक कार्बन पर संकरण निकालेंगे, प्रत्येक कार्बन पर संकरण निकाल के बताएंगे, मैसेज करेंगे बच्चे, तभी हम समझ पाएंगे कि बच्चे इसको सीख पाए हैं या नहीं। थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब और ना हो, क्योंकि अभी इनकी संरचना हमने बताई नहीं है। आगे चल कर के प्रत्येक जो ये यौगिक हैं इनके संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका हम बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।